ओम शांति। 18 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भृगुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फेमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु की नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे। सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। जब एक सतगुरु मिलता तो बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। सुना? सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसा कहते हैं, पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है? पर वो एक ही है सतगुरु, बाकी सब गुरु फिर खल्लास। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है। ये वर्षा है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए, है ना, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है, इसलिए उसे कहते हैं शिवालय। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बतावे। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का भी एक मिसाल देते हैं ना। रानी को लगा मेरे हार चोरी हो गए, लेकिन उसके गले में पड़ा था, तो मिसाल दिया जाता है ना। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है ना, तब अशांति होती है। उनको तो कहा ही जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहां दुख की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं होती है। महिमा भी सदैव सतगुरु की जाती है। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। सबका सागर व एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? ज्ञान का सागर गुरु, हमारा गुरु ज्ञान का सागर है। नहीं, वे गुरु लोग जगत के पतित पावन हो ही नहीं सकते। जगत के पतित पावन माना विश्व के पतित पावन हो ही नहीं सकते। वे तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु लोग ढेर है, ढेर के ढेर है ना गुरु लोग। आगे तुमको इस संगम युग का देखो बच्चे पता ही नहीं था। अब आपने समझा है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता ही रहता है।
ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, याद तो रहना चाहिए ना कि चक्र कैसे फिरता है। तो अब आपने समझा है कि अभी क्या है, पुरुषोत्तम संगम, इसके बाद फिर सत्युग आना है, चक्र फिरता रहता है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। ये कोई को पता ही नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता ही नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस है। हाँ, देवताओं के आगे जाके क्या कहते थे हम, सेंसलेस है, और आप सेंसिबल हो। हाँ? हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? तरस करेंगे वो तुम्हारे पर? ये भी जानते ही नहीं है। रहम दिल कौन है? कहते भी है ना, ओ गॉड फादर रहम करो, कहते हैं ना। कोई भी दुख की बात आती है ना तो बाप को याद जरूर करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो वह विचित्र है, वे सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब वो चित्रधारी है ना, शरीर सही तो बाप है विचित्र। बाप के पास अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो है विचित्र, और आपके पास अपना शरीर है ना, इसलिए वो चित्रधारी। मैं हूं विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुराना शरीर है। बाबा इस शरीर की महिमा नहीं कर रहे हैं, ये तो पुराना शरीर है। एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझ आते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। बाबा समझ जाते हैं कि ये ऐसे था, अब मेरे द्वारा ये गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो, जो मैं सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। अनराइटियस सुनो ही नहीं, उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है ना अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे, तो फिर काय को यहाँ पे याद करते हैं? इसी दुनिया को क्यों याद कर रहे हैं? जिसको याद करना है उसको याद करो ना। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो ये जैसे सबकी मरे पड़े हैं, टेम्परेरी है ना। ये पुराने शरीर होंगे ना ही ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो? जानते हो कल्प कल्प बाप आते राज्य भाग्य देने। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो ना। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम मिले थे आपसे, वर्षा लिया था, नर से नारायण हम बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा ही नहीं सकते। फिर सोचे सब एक जैसा चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही एक जैसा मर्तबा पा सकते। नंबर वार तो होते ही है। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। प्रिंसिपल का बच्चा है तो उसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाता है, या वहीं पर उसी स्कूल में पढ़ाने लग जाता है। किसका बच्चा? प्रिंसिपल का बच्चा होता है। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है तो बच्चे भी पढ़ाते हैं, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। हमारा प्रिंसिपल का बच्चा भी पढ़ाने लग गया तो प्रिंसिपल की स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, हमारा पूरा परिवार पूरा खानदान पढ़ा सकता है। बच्चा भी पढ़ा सकता है, स्त्री भी पढ़ा सकती है। बच्ची भी अच्छी तरह से पढ़े तो वो भी पढ़ा सकती है, परंतु वे दूसरे घर में चली जाती है ना। अब बच्ची तो फिर दूसरे घर में चली जाती है।
यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का, यहाँ तो कायदा ही नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती ना बच्चे। भगवानुवाच, हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं। तुम तो पढ़कर वे पद पाते हो, पढ़कर वे पद पाते हो। वे तो मिट्टी के चित्र बनाते पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ रहा है, आत्मा पढ़ती है। फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती रहती है और पुरानी से फिर नई होती रहती है। वंडरफुल बात। एज चेंज होती है, एज। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। सतयुग में क्या है? गोल्डन एज। त्रेता में सिल्वर एज, द्वापर में और कलयुग में आयरन एज, और संगम पर डायमंड एज। संगम पर है डायमंड एज, ठीक है ना। गोल्ड से ज्यादा कीमत डायमंड की होती है, तो ये तो पता संगम पर चला ना। सिर्फ एज बदलती है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। पढ़ रहे ये ले, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है ना, उस अनुसार वे स्वर्ग में जरूर आएंगे। कमाई जाएगी नहीं, ऐसा नहीं कमाई कहीं और ही गायब हो जाएगी। कमाई जाएगी नहीं, जितना जितना, चाहे ऐसे पढ़ रहे हो चाहे ऐसे पढ़ रहे हो, ये कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? क्योंकि एक ही हट्टी है ना, एक ही जगह है जहाँ परमात्मा है। हट्टी तो एक ही है ना, ऐसा नहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग परमात्मा जाके मिल रहे होंगे। हट्टी तो एक ही है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। अच्छा यही आना है। जब शमशान में जाते हैं ना तो फिर बहुत बड़ा वैराग्य आता है। बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, क्योंकि कौन कब मर जाएगा कुछ पता नहीं है, कब किसके प्राण उड़ जाए। और सोचते रहे पुण्य कल से शुरू करेंगे करने, अभी आज ये वाला पाप कर ही लेते हैं, और रात रात में ऐसा कुछ हो जाए, फूक निकल गई। क्योंकि आपको पद भी इतना ही भ्रष्ट पाना था और इतना ही कुछ करना था, तो फिर फूक ऐसे निकल जाती। बस शरीर ऐसे ही छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। शमशान घाट में जाते हैं ना तो ऐसे ख्यालात आते हैं, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है। इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, खास मरने की तैयारी कर रहे हो। इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते बच्चे तुम जितना मुझे याद करेंगे ना, उतना पाप कटते जाएंगे। सहज से सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है, छोटी मोटी बात नहीं है। जब पुरुषार्थ करने लगते हैं, बाप कहते सहज है, परंतु दीवा ही बुझा देती है माया, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो।
सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। कोई तूफान नहीं, कोई फेमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं तेरा गुलाम, है ना एक गायन, मैं तेरा गुलाम। ईश्वर कहते हैं मैं तेरा गुलाम, लेकिन हमको किसको गुलाम बनाना ये पता होना चाहिए, माया और प्रकृति को। वह फिर कहते हैं तू गुलाम मेरा, तू गुलाम मेरा। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे, वे गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूं चां होगी नहीं, ना माया हिलेगी ना प्रकृति, जरा सी भी चूं चां नहीं होगी, सब कुछ अंडर कंट्रोल। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी? इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, ऐसे थोड़ा इतनी जल्दी हार मान लेगी। तुम कोशिश करते हो माया तुम्हारी गुलाम बने तो वो भी पछाड़ती है। कितना तंग करती है, कितने को हराती भी है, कईयों को तो एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते परंतु माया तो खाती रहती है। भल स्वर्ग का मालिक बनेंगे पर सिर पर चढ़कर माया सिर खाती रहती है सारा। सो जा तू, कहाँ उठा हुआ, सो जा तू, सो जा सो जा। उनके जैसे पेट में पड़े हुए माया के, सीधा ही मुंह में डाल लेती है। अब पेट में है, माया अपने पेट में रख लेती है, सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। हा? जैसे दुबन दलदल भी कहते हैं ना, पुछड़ी रह गई है, माना दलदल में धंसने तो ऊपर से ऐसे चोटी रह जाती, वहीं से बाबा को खींचना पड़ता है, चल निकल। ऐसे ही पूरा पूरा पेट में घुसे पड़े, सिर्फ एक पुछड़ी रह गई है, वहां से निकालना पड़ता है। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते, जरा भी याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का, भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू 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 कर क्या से क्या बना सकते हो, एकदम स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही हैं। बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शुद्ध से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। जो कीड़े होते हैं ना, उसमें कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे के कच्चे ही रह जाते हैं। ये तो फिर मिसाल अभी के हुए ना, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बना देती है, वंडर है ना। ये एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। अब सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है कि अब शरीर छोड़ने को है, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। ये भी एक मिसाल देते हैं, गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। माना गर्भ महल की एक मिसाल दी जाती है। बैठे गर्भ महल के अंदर, लेकिन एक नियम है कि गर्भ महल से भी बाहर निकलना पड़ेगा, आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। वह तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापिस घर जाना, घर में तो कोई जाता ही नहीं है। बाप खुद कहते मेरे साथ कोई मिलता नहीं,
पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है। ये बात तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ये एकदम पक्का कर लो, एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, सुप्रीम रूह। हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा विनाशी है। तो ये ब्रह्मा की भृगुटी है, सतगुरु की दरबार। ये इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने ही आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। टीचर के बच्चे तो होशियार होने चाहिए, पर कहा जाता है ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर कर फिर डुबो देते हैं। श्री कृष्ण को भी डुबोते हैं ना, सो भी बहुत बेइज्जती से डुबोते हैं। बंगाल की तरफ डुबोते हैं तो ऊपर में पांव रखकर भी डुबोते हैं, क्योंकि बाबा का सब देखा हुआ है, सब तरफ देखा हुआ है, कब कहाँ कैसे कैसे रस्म निभाई जाती है। श्री कृष्ण को भी डुबोते हैं ना, सो भी बहुत बेइज्जती से डुबोते हैं। बंगाल की तरफ डुबोते हैं तो ऊपर में पांव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसका प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना, ये तो जान लेना हुआ ना, लेकिन ऐसे हुआ करता था। देखा कि अरे ये मरने वाला है, माना इसके प्राण अभी छूटने वाले, तो ले गए उसको। अभी हैं प्राण, लेकिन उसके मुंह में पानी डालते रहेंगे गंगा से। हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ज्ञान पूरा, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना पुरुषार्थ उतना ही ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ सकता है। वरना सुनते तो हम सब कुछ है, मुरली भी पूरी सुनते हैं, पर बुद्धि में कितना बैठा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। आज का वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा खो। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का स्लोगन,
हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। ओम शांति।